अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति तो वही रहता है, वही का वही, मगर उसका दंभ, उसका अहंकार, घमंड, उसकी अकड़ अपना रंग रूप बदल लेते हैं। बस सब कुछ रहता तो वैसे का वैसा ही है कि जैसा था, जैसी अकड़ थी वही अकड़ है। वही अकड़ जो घर में थी, वही अकड़ जो बाजार में थी, वह थोड़ी सी बदल गई तो इसलिए दिखाई नहीं देती, तो पहचानने में बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है, पहचानने में नहीं आती। तो ऐसा व्यक्ति किसी धार्मिक केंद्र पर हो तो बड़ा अकड़ा अकड़ा मिलेगा। मेरी दृष्टि से तो जो धार्मिक केंद्र होते हैं वहाँ पर लोग बाग बड़े अकड़े अकड़े मिलते हैं, बड़े जकड़े जकड़े मिलते हैं। और जो धार्मिक स्थलों पर रहते हैं वे तो पूछो मत। पहले कुछ और अकड़ थी, मगर यहाँ पर थोड़ी अकड़ ज्ञान की है, तो तप की है, अभ्यास की है, त्याग की है। तो पहले पोस्ट की थी तो रिटायरमेंट हो गया, मगर जैसी पोस्ट की ईगो थी वह अभी भी साथ साथ चलती है। तो मूलभूत सब कुछ वैसे का वैसा ही है कि जैसा था, बदला कुछ नहीं। पहले धन की स्मृति थी, मगर स्मृति अब भी है धन छोड़ने की। स्मृति धन की ही है, बल्कि कहना चाहिए कि स्मृति और भी ज़्यादा सघनीभूत हो गई है, डेंस हो गई है, क्योंकि अब धन के साथ में अभ्यास भी आ गया है। धन के साथ में और चीज़ें भी संयुक्त हो गई हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों के ऊपर तो अनुशासन होता है, बड़ा कठोर अनुशासन। और याद रखना कि यह जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, यह स्व स्फूर्त नहीं है कि स्व स्फूर्त हो, कि यह स्वभाव से निकला हो। यह स्वभाव से नहीं निकला है, यह दिनचर्या का निकला हुआ है, बलात्। यह ऐसा नहीं कि अपने अंदर से निकला हो, यह कठोरता से निकला है, बड़ी कठोरता से निकला है। तो कठोर नियम है तो सब तरफ बहुत ही कठोर अनुशासन है। ऐसा अनुशासन, ऐसा कठोर अनुशासन कि खाना पीना ये समय है, उठने जागने का ये समय है, पूजा पाठ का ये सुनिश्चित समय है कि पूजा पाठ इसी समय होनी है, कि इबादत कुछ भी करो टाइम के अकॉर्डिंगली, टाइम के साथ, घड़ी की सुई के मुताबिक, ठीक समय पर, बिल्कुल घड़ी बन जाओ। जैसे कि एक घड़ी होती है वैसे ही अनुशासन होना चाहिए।
तो कठोरता का आ जाना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है। तो ऐसे जो धार्मिक केंद्र होते हैं वहाँ पर मस्त आदमी मिलना तो बड़ा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मस्त तो कोई कोई मिलता है, वहाँ पर तो कुछ और ही मिलता है। वहाँ पर क्या मिलता है? निंदा रस। निंदा रस का वहाँ पर बड़ा बड़ा आनंद है कि उसका आचरण ऐसा, उस व्यक्ति का, उसका ऐसा कि पूजा पाठ तो उसके जीवन में जैसे है ही नहीं। मगर हम तो भाई हम ठहरे, हम तो हम ही हैं। हमारा तो रोज का नियम, बड़ा कठोर नियम। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, ना आए, मगर हम अपने नियम धर्म नहीं छोड़ते। और फिर बिना नियम धर्म का आदमी हो तो वह भी क्या आदमी है? कोई आदमी नहीं। या फिर ज्ञान चर्चाएं होती हैं बड़ी अच्छी अच्छी, और ज्ञान चर्चाएं भी ऐसी की जैसे, और फिर ऐसी ज्ञान चर्चा एक जगह नहीं होती, लगभग सभी जगह होती है। और वहाँ पर आने जाने वाले लोग तो ऐसी जो ज्ञान चर्चा होती है उसकी बैल भी रोज प्रेस करते हैं सभी के सामने, फिर लाइक भी करते हैं, क्योंकि सब होने चाहिए तो ही तो लाइक होगा, और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो ऐसी ज्ञान चर्चा फैलती चली जाती है, इतनी महत्वपूर्ण ज्ञान चर्चा होती है कि पूछो मत। कि जैसे बड़ी ज्ञान चर्चाएं हैं कि जैसे भोजन बन रहा था, भंडारा था बहुत सारे व्यक्तियों का, 1500 लोग थे और घी खत्म हो गया, क्योंकि 1500 लोगों की व्यवस्था बनानी है। तो कैसे बने? तो आश्रम के स्वामी जी बोले कि जाओ नदी किनारे, तुम जाओ, 1 कनस्तर लेकर, 2 कनस्तर लेकर, 3 कनस्तर लेकर और तेल मांग लो। अब एक बात तो बताओ कि नदी तेल दे कैसे सकती है? मगर वे लोग गए, उन्होंने अपना पानी भर लिया, तो जो भी डालना था दाल सब्जी में, तो जिसमें भी डालना है डाल लिया, और बहुत कमाल हुआ। भगत लोग बोले कि आश्चर्य, सब आश्चर्य में आ गए, सारे के सारे लोग हतप्रत हो गए कि पानी ने नेचर ही चेंज कर दी, पानी की नेचर ही चेंज हो गई। वे बोले अरे ये क्या हुआ? घी में परिवर्तित हो गया। क्योंकि यह पानी घी में परिवर्तित हो गया तो महाराज जी पहुंचे हुए सिद्ध थे, बड़े पहुंचे हुए। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि एक घी का कारोबारी था, वह मुझे मिला, थोड़ा परेशानी में था। उसने मुझे यह कथा सुनाई थी कि ऐसा ऐसा हुआ था जहाँ मैं जाता हूँ। तो मैं उससे बोला कि तुम थोड़ा सा देखो जाकर कि अगर कुछ घी का हो जाए तो घी का स्टॉक तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है। तो वह मुझसे नाराज भी हो गया था। कैसे हो सकता है? प्रकृति अपने गुण छोड़ कैसे सकती है? कहाँ से छोड़ सकती है?
ऐसी बातों को मिरेकल समझते हो, तुम चमत्कार समझते हो। और बहुत बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हमने अपने महाराज जी को हवा में बैठे देखा, हवा में, जमीन से ऊपर। और जब वे जमीन से ऊपर थे तो ध्यान की अवस्था में थे, ध्यानिष्ठ थे। तो जमीन का जो अर्थ होती है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, जो कि सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, वह महाराज जी पर अप्लाई नहीं हो सका। बिल्कुल भी नहीं हो सका। सब पर अप्लाई होता है, जमीन पर होता है, चांद तारों पर होता है, सब जगह होता है, मगर उन पर नहीं होता। ऐसी बातें बहुत सुनने को मिलती हैं कि कोई बीमार था, उसे छुआ तो वह ठीक हो गया। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जो मेडिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जो अपनी लाइफ के 10-12 साल इसी अध्ययन में लगा देते हैं, फिर अनुभव भी लेते हैं, वे सब फेल। उनका 12 साल का पूरा ज्ञान फेल, वह भी मेडिकल साइंस का। और महाराज जी पास हैं, वे पास हो गए। बहुत अद्भुत बातें हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। तो तुम देखो कि यदि घर में कोई पूजा पाठी हो या ध्यानी हो, तो फिर वह तो ध्यानी है, वह तो पूजा पाठी है, मगर बाकी लोगों का जीना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी लोग बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, क्योंकि ध्यानी ध्यान रखता है कि मेरा ध्यान तोड़ता कौन है, कौन मेरा ध्यान तोड़ने में उत्सुक है। अब ध्यानी तो बैठ गया, मगर सुई भी गिरी तो उसे आवाज आ गई कि इसने मेरा ध्यान तोड़ दिया। तो ध्यानी का अपने पर बहुत कम ध्यान रहता है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि कोई हिला या कोई डुला। हिला डुला कौन, सुई किसने गिराई, सुई गिरने तक की आवाज़ आ गई। तो फिर ऐसा ध्यान ना करो, तो फिर तो बिना ध्यान के ही ठीक हो। क्योंकि साधक में यदि अहंकार है तो फिर उसकी साधना व्यर्थ है। ऐसा हुआ कि एक बार एक साधक था, बात शायद हमारी समझ में ठीक से आ पाए। वह बचपन में ही घर छोड़ गया था और करीब 20 साल बाद लौटकर आया। तो साधक था, साधनाएं सीखी थी, सीख लिया होगा कोई सम्मोहन, हिप्नोटिज्म सीख साख कर आ गया। तो गांव के लोग बागों की बड़ी भीड़ लग गई। तो जैसा वह था वैसे ही उसके गांव वाले थे। तो गांव वाले झटके से बोले, एक ही झटके में, कि हालचाल बाद में बताना कि तुम्हारे हालचाल क्या है, पहले इस बात को बताओ कि सिद्धि कौन सी सीखी और कैसी सीखी। तो यदि सिद्धि सीखी हो तो ही तू सिद्ध है, नहीं तो सिद्ध किस बात का। तो साधक भी हल्का फुल्का नहीं होता, वह भी कहाँ कम होता है। वह भी उसी गांव में से ही निकला था, वहीं से बाहर गया था, तो इसलिए सिद्ध भी था
और सिद्धियों का उसे अभिमान भी था। तो क्या हुआ कि पास में एक चिड़िया बैठी थी। अब चिड़िया को पता नहीं था कि यहाँ पर कोई सिद्ध भी है। अब चिड़िया को क्या मालूम कि कौन साधक है और कौन सिद्ध है। वह तो बड़ी मासूम है, बड़ी मासूम थी। तो सिद्ध भी ऐसा था कि सिद्धि उसे दिखानी थी, तो दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बेताब था। तो उसने उस एक चिड़िया के ऊपर ही अपनी सिद्धि दिखा दी। तो चिड़िया की आंखों में आंखें डाल दी और जैसे ही डाली तो वह जो एक चिड़िया थी जमीन पर नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी तो गांव वाले सारे आश्चर्य में कि अरे चिड़िया नीचे गिर गई। फिर उसने उस चिड़िया को हाथ में उठाया, सहलाया। उसने आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली वह उड़ गई। तो गांव वाले लोग बाग तो बड़ी तारीफ करें कि क्या कमाल का सिद्ध है, बड़े कमाल का सिद्ध है। खुसर पुसर होने लगी, बड़ी खुसर पुसर। मगर वहां पर एक महत्वपूर्ण स्त्री भी थी और स्त्री भी वह थी कि साधक की माँ। तो साधक की माँ बोली, बस एक बात बता कि यह सब सीखने में टाइम कितना लगा, तूने कितना टाइम लगाया। तो साधक पैर छूकर बड़े प्राउड से बोला कि 20 साल लग गए, 20 साल में ये आर्ट सीखी है मैंने। तो फिर माँ बोली कि मिला क्या यह सब सीखकर, पाया क्या, प्राप्ति क्या हुई। हम लोग 20 साल तक रास्ता देखते रहे कि तू आएगा और तू 20 साल बाद यहाँ आया है। ये बाजीगरी दिखाने के लिए, यह सब मंदारीपन है, जादूगरी है। तू 20 साल तक यही सब सीखता रहा और तेरी इंतजार में जो तेरा बाप था मर गया, रहा देखते देखते कि तू आएगा। वह तो मर गया और मैं अकेली रह गई और तू ये 20 साल में सीख कर आया है। तो ये तो बता कि अगर बाप की सेवा में होता तो कुछ पुण्य मिलता, तो तुझे थोड़ा बहुत आत्मसंतोष मिलता, कुछ प्राप्ति होती। चल बाप की सेवा नहीं की तो किसी और की सेवा में लगता तो भी बात ठीक थी। साधक ने ये सब बातें सुनी तो अभिमान होता ही मिथ्या है। अभिमान बोलो या मिथ्या बोलो एक ही बात है। वह फिर अभिमान साधना का हो या संसार का, अगर दोनों में से कोई भी अभिमान है तो जीवन उसे चूर चूर, जैसे कोई शीशा होता है, तोड़ तोड़ देता है। तो माँ की बात सुनकर साधक का अभिमान भी चूर चूर हो गया, सब बिखर गया।